दोस्तों, क्या हालचाल। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं दिनेश की एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। एक ऐसी कहानी जो साबित करती है कि जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हम खुद को पहचान नहीं पाते। दिनेश एक आम सा लड़का, लेकिन उसकी कहानी बिल्कुल असाधारण। क्यों? क्योंकि यह कहानी है मुखौटे के पीछे छिपी सच्चाई की। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, इस वीडियो में हम खोलेंगे दिनेश के जिंदगी के राज, उसके दर्द के राज। ये कहानी आपको रुलाएगी, हंसाएगी और सबसे महत्वपूर्ण, सोचने पर मजबूर कर देगी। दिनेश एक साधारण सा लड़का था। दिल्ली की गलियों में पला बढ़ा, वही शरारतें, वही दोस्ती यारियां। स्कूल से आता, माँ से 2 रोटी मांगता और फिर भागता सीधा मैदान में क्रिकेट खेलने। उसकी जिंदगी भी बाकी सबकी तरह ही थी, सादा, सरल। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे दिनेश की जिंदगी में ऐसे तूफान आने लगे जिसने उसकी हंसी छीन ली। पहले तो घर में परेशानियां शुरू हुई। पिताजी की नौकरी चली गई, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। माँ दिन रात मेहनत करती, लेकिन घर की हालत सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। दिनेश, जो कभी अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक में खोया रहता था, अब चुप चुप सा रहने लगा। एक दिन जब दिनेश स्कूल से घर लौटा तो देखा कि घर का सारा सामान बिक चुका है। माँ एक कोने में बैठी रो रही थी और पिताजी अपना सिर झुकाए खड़े थे। दिनेश समझ गया कि अब कुछ बचा नहीं है। उसने ठान लिया कि अब वो ही अपने परिवार का सहारा बनेगा। उसने छोटी मोटी नौकरियां करनी शुरू कर दी, लेकिन दुनिया इतनी आसान नहीं थी। दिनेश को हर कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लोग उसका फायदा उठाते, उसे कम पैसे देते। समय के साथ साथ दिनेश के ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता गया। उसने दिन रात एक कर दिया, बस अपने परिवार को खुश देखना चाहता था। लेकिन जिंदगी उस पर मेहरबान होने वाली नहीं थी। एक दिन दिनेश के पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें बहुत गंभीर चोटें आई हैं और उनका इलाज बहुत महंगा होगा। दिनेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो क्या करता? उसके पास इतने पैसे कहां से आते? दिनेश ने अपनी जान पहचान के सभी लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। सब अपनी अपनी परेशानियों में उलझे हुए थे। दिनेश हताश हो गया। तभी उसके एक दोस्त ने उसे एक रास्ता बताया। उसने कहा, देख यार, तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तुझे अपनी ईमानदारी छोड़नी पड़ेगी, तुझे गलत काम करना पड़ेगा। दिनेश ने मना कर दिया, लेकिन उसके दोस्त ने कहा, देख यार, ये तेरी मजबूरी है। तेरे पिताजी की जान जा रही है। अगर तू ये काम नहीं करेगा तो वो मर जाएंगे। दिनेश के पास कोई जवाब नहीं था। उसने अपने दोस्त की बात मान ली। उसने गलत काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो अपराध की दुनिया में ढलता गया। उसने अपनी नई पहचान बना ली। लोग उसे मुखौटा के नाम से जानते थे। मुखौटा बनकर दिनेश ने बहुत पैसे कमाए। उसने अपने पिताजी का इलाज कराया, लेकिन दिनेश की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। वो अपराध के दलदल में फंस चुका था। चैप्टर 3, सच छुपा है कहां? मुखौटा बनने के बाद दिनेश की जिंदगी 2 हिस्सों में बंट गई। एक तरफ वो अपने परिवार के लिए पैसे कमाता, उनके लिए एक अच्छा बेटा, एक अच्छा भाई बनने की कोशिश करता। दूसरी तरफ रात के अंधेरे में वो मुखौटा बन जाता, अपराध की दुनिया का एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी पहचान सिर्फ उसके काम से होती थी। दिन में हंसता खेलता दिनेश और रात में खूंखार मुखौटा। ये दोनों ही चेहरे दिनेश के थे, लेकिन दुनिया को सिर्फ एक ही चेहरा नजर आता था। एक ऐसा चेहरा जो हमेशा मुस्कुराता रहता था, चाहे उसके दिल पर कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों न टूटा हो। लेकिन जिस तरह हर रात के बाद सुबह होती है, उसी तरह दिनेश के इस झूठ का भी एक न एक दिन खुलासा होना ही था, और वो दिन जल्द ही आने वाला था। एक दिन पुलिस को मुखौटा के एक बड़े कांड में शामिल होने की सूचना मिली। पुलिस ने मुखौटा को पकड़ने के लिए जाल बिछाया, और जैसा कि होना ही था, मुखौटा पुलिस के जाल में फंस गया। चैप्टर 4, आखिरी खत, एक दर्द भरी दास्तां। जेल की चारदीवारी के पीछे दिनेश अकेला रह गया था। उसके पास सिर्फ उसकी यादें थीं और एक कलम और कागज। उसने अपनी जिंदगी की कहानी लिखनी शुरू कर दी, अपने दर्द को, अपनी मजबूरियों को शब्द दिए। दिनेश ने लिखा कि कैसे उसे अपने परिवार को बचाने के लिए गलत रास्ता अपनाना पड़ा, कैसे उसने अपनी ईमानदारी को कुचलकर अपराध की दुनिया में कदम रखा। उसने लिखा कि कैसे वो हर रोज खुद को कोसता था, लेकिन मजबूरी के आगे उसकी एक न चलती थी। उसने लिखा कि उसे पछतावा है, बहुत पछतावा। काश वो वक्त वापस आ जाता तो वो कभी गलत रास्ता ना अपनाता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिंदगी उसे एक मौका देने वाली नहीं थी। अगली सुबह जेलर को दिनेश अपने सेल में मृत पाया गया। उसने खुदकुशी कर ली थी।
उसके हाथ में एक खत था जो उसने अपने परिवार के लिए लिखा था। चैप्टर 5 सबक, सच का सामना। दिनेश की कहानी एक दर्दनाक हकीकत बयां करती है, एक ऐसी हकीकत जिसका सामना आज हमारे समाज के कई नौजवान कर रहे हैं। मजबूरियां, परिस्थितियां और कभी-कभी गलत संगत हमें ऐसे रास्ते पर धकेल देती है जहां से वापस लौटना मुश्किल हो जाता है। दिनेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, क्योंकि गलत रास्ते का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। दिनेश की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई परेशानी में है तो उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम समय रहते किसी की मदद कर देंगे तो हो सकता है कि वो गलत रास्ता अपनाने से बच जाए। तो दोस्तों, दिनेश की कहानी से हमें यह सबक लेना चाहिए कि हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। गलत काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए आइए मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां कोई भी व्यक्ति मजबूरी में गलत रास्ता अपनाने पर मजबूर ना हो। उतरो, क्या होगा अगर? दोस्तों, दिनेश की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या होता अगर दिनेश को समय रहते मदद मिल जाती? क्या होता अगर वो अपनी परेशानियां किसी से शेयर कर पाता? कई सवाल जिनके जवाब शायद कभी नहीं मिलेंगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और नई कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें।